मैं सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज की सुबह हम फिर से परमेश्वर के जीवित कलामों से बातचीत करने के लिए उपस्थित हो चुके हैं। उन तमाम भक्तों का जो लगातार परमेश्वर के सुसमाचार को सुन रहे हैं, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है। हम कुछ विषय से आज बातचीत करेंगे और ये जानकारी हमारे लिए आवश्यक है और हमें जानना चाहिए, क्योंकि अब एक ऐसा समय आ चुका है जो सुसमाचार को बिगाड़ने वाली समय आ चुकी है और सुसमाचार को बिगाड़ा जा रहा है मेरे प्रिय। इसलिए आप धोखे में ना रहे, आप अनजान ना रहे। आप परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर के वचनों में बढ़ने का कोशिश कीजिए और जहां तक हो सके वचन पढ़िए, क्योंकि वचन को लेके भी बहुत लोग एक दूसरे को भरमा रहे मेरे प्रिय। और एक ऐसी आत्मा इन दिनों काम कर रही है जो भ्रम की आत्मा है, जो बिगाड़ने वाली आत्मा है। आज पूरे दुनिया में एक बिगाड़ने वाली आत्मा, घबराने वाली आत्मा काम कर रही है और परमेश्वर के सुसमाचार से भटका रही है मेरे प्रिय। हम परमेश्वर के वचनों में से आज हम ध्यान देंगे जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक है, जो हमें सुनना चाहिए। हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचनों में से जो हमें मिलता है यहूदा की पुस्तक। यहूदा की पुस्तक हम पढ़ेंगे एक, उसका हम 19 पद पढ़ेंगे। यहूदा की पुस्तक अध्याय 1 और पद संख्या 19। ये वे है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। ध्यान दीजिए, अभी एक ऐसी परिस्थिति में हम चल रहे हैं जहां पे महामारी ने चपेट लिया है, जहां पे टीडियों का आक्रमण चल रहा है और सब हम अंत के कगार पे चल रहे हैं। हमारा जीवन अंतिम दिनों में चल रहा है, पर इस समय में भी मसीह विरोधी, चाहे मसीह के सुसमाचार से भटकाने के लिए कई ऐसे दुष्ट आत्माएं मनुष्य के अंदर में होके काम कर रही है और वचन में से हमें भटका रही है मेरे प्रियो। वचन कहता है ये वे हैं जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं। देखिए, अगर मैं थोड़ा सा विस्तार से आपको बताऊं तो हम त्रिएक परमेश्वर का आराधना करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का। पर आज समाज में और संसार में ऐसे लोग हैं जो पवित्र आत्मा को नहीं मानती। कई लोग ऐसे हैं जो यीशु को नहीं मानते और कई लोग हैं मात्र परमेश्वर को मानते हैं। पर हम जिसको मानते हैं उसका नाम है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यह सही शिक्षा है। और कई लोग खाली परमेश्वर को मानने के बारे में बात कहा जाता है, कई लोग पुत्र को मानने के बारे में बात किया जाता है, कई लोग पवित्र आत्मा को मानना नहीं चाहते। ऐसे समाज में एक ऐसी सुसमाचार चल रही है जो लोग को भरमा रही है, भटका रही है। ये लोग फूट डालते हैं। क्यों फूट डालते हैं? ये लोग शारीरिक व्यक्ति है, इसमें आत्मा नहीं है। अभी ओनली जीसस आपको हर जगह मिलेगा, मात्र वो यीशु को मानते, पिता को नहीं मानते, होली स्पिरिट को नहीं मानते। आपको यहोवा विटनेस मिलेगा, खाली वो यहोवा को मानते हैं, पुत्र को नहीं मानते, पवित्र आत्मा को नहीं मानते। तो ऐसे कुछ लोग अलग अलग अभी पूरे दुनिया में घूम रही है माता परमेश्वर करके, और ये गलत शिक्षाएं है मेरे प्रिय। अगर आप परमेश्वर के साथ संगति और चलना चाहते हैं तो आपको पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के अधीन में रहना होगा और पूरे संसार में आत्मा के द्वारा काम किया जाता है। पर आज कुछ लोग ऐसे हैं मात्र वो परमेश्वर को मानना चाहते हैं, पुत्र को नहीं मानना चाहते। कई लोग पुत्र को मानना चाहते तो परमेश्वर को नहीं मानना चाहते। कई लोग पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं करते। ऐसे समाज में चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे शिक्षाओं से बच कर रहिएगा। ये घर घर जाके परमेश्वर के वचन, जो बाइबल आप पढ़ते हैं उसी बाइबल में से आपको भरमाएंगे। और यहां पे लिखा हुआ है ये वे है जो फूट डालते हैं, ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। आत्मा ऐसा शिक्षा देती ही नहीं है मेरे प्रिय। आत्मा तीनों को मानने के लिए कहती है, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को। ये तीनों एक दूसरे की महिमा करते हैं। तीनों, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों एक दूसरे की महिमा और तीनों एक दूसरे को ऊंचा उठाने के बारे में कहा जाता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको भरमाएंगे, आप इसे मानिए, आप उसे मानिए। ऐसे संदेश दुनिया में चल रही है। ये ओनली जीसस से, यहोवा विटनेस से, परमेश्वर माता है, ऐसे संगति से बच के रहिए, ऐसे चीजों से निकलिए। ऐसे लोगों को घर में आने मत दीजिए, बैठिए मत। उनका अभिषेक दूसरा है मेरे प्रिय, गलत अभिषेक चल रही है, उस अभिषेक में मत चलिए। पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएकता की उपस्थिति में आइए।
त्रिएक परमेश्वर की आराधना कीजिए, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इससे परे कोई संदेश है वो गलत है मेरे प्रिय। मेरे साथ आप परमेश्वर के वचनों में पढ़िएगा जो हमें मिलता है दूसरा यूहन्ना की पुस्तक, दूसरी यूहन्ना अध्याय 1 और पद संख्या 7 से हम पढ़ेंगे। दूसरा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 7 से, क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। ध्यान दीजिए, भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। और वचन कहता है क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु शरीर में होकर आया। वो मानना नहीं चाहते यीशु शरीर में होकर आया, वचन देहधारी हुआ। वो लोग मानना नहीं चाहते। यूहन्ना 1 उसका 14 पद को मानना नहीं चाहते, 12 पद को मानना नहीं चाहते। इसलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह विरोधी यही है। एंटी क्राइस्ट लोग यही है मेरे प्रिय, जो परमेश्वर माता करके घूम रहे हैं, जो यहोवा विटनेस करके घूम रहे हैं, ओनली जीसस करके घूम रहे हैं, ये लोग मसीह विरोधी। इसके बारे में लिखा गया है। वो मानना नहीं चाहेंगे कि यीशु शरीर में होके आए मेरे प्रिय। कुछ लोग यहोवा को मानना चाहते हैं, कुछ लोग यीशु को मानना चाहते हैं, कुछ लोग पवित्र आत्मा को मानना नहीं चाहते। ये गलत है। हमें और आप अगर परमेश्वर की शिक्षाओं में बढ़ना है तो त्रिएक परमेश्वर की आराधना करना पड़ेगा। ऐसे लोग से बच के रहिए मेरे प्रिय, बच के आपको रहना। आज के संदेश में हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2 और पद संख्या 23। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 2 और पद संख्या 23। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता है। ध्यान दीजिए, साफ साफ परमेश्वर के वचन में कहा गया है जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता नहीं है। पुत्र का इनकार किया जा रहा। आप यहोवा विटनेस से मिलिएगा तो खाली यहोवा के बारे में बातचीत करेंगे, पुत्र के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, होली स्पिरिट के बारे में बातचीत नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। जिसने पुत्र का इनकार किया उसके पास पिता नहीं है मेरे प्रिय। और वचन जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी। हमें त्रिएक परमेश्वर का आराधना करना है। तो परमेश्वर माता बनके भरमाने वाली आत्मा इन दिनों घूम रही है, यहोवा विटनेस घूम रहे, ओनली जीसस घूम रहे। वो खाली यीशु के बारे में बातचीत करेंगे, पिता के बारे में, होली स्पिरिट के बारे में बातचीत नहीं करेंगे मेरे प्रभु। इसलिए यीशु मसीह ने साफ साफ कहा सब चीज क्षमा किया जाएगा, मगर जो पवित्र आत्मा को शोकित कर देगा उसका क्षमा ना इस लोक में ना उस लोक में। पवित्र आत्मा को बड़ा ऊंचा दर्जा दिया गया है मेरे प्रभु। इसलिए हम त्रिएक परमेश्वर की आराधना करते हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को हम मानते हैं मेरे प्रभु। तीनों एक ही है, तीनों एक में है। तीनों का कभी कभी अलग अलग गुणों को हम प्रकट होते हुए देखते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह। जब यीशु मसीह बपतिस्मा ले रहे थे तो पुत्र पानी में था, कबूतर के समान पवित्र आत्मा को देखे और ऊपर से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे अत्यंत प्रसन्न है। उस समय हम लोग तीनों की उपस्थिति को देखे थे। आकाशवाणी परमेश्वर की आवाज और कबूतर के समान पवित्र आत्मा को देखे और पुत्र जल में था। हमने तीनों को देखा है, तीनों के बारे में हमने पढ़ा है। पर कुछ लोग भरमाने वाली आत्मा इन दिनों काम कर रही है। हम पढ़ेंगे उसी का पहला यूहन्ना अध्याय 4 और पद संख्या 1 से। पहला यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 4 पद संख्या 1 से। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। ध्यान दीजिए, ये परखने के समय विश्वासी लोग के अंदर में आज आत्मा की परख की बड़ा कमी है। उन्हें मीठा मीठे बात में वो आ जाते हैं, पर आपको आत्माओं की परख के अनुसार परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। वचन कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, वरन आत्माओं को परखने के बारे में शिक्षा दिया जा रहा है। आत्मा को परखिए, वो सही है कि नहीं सही है। और वचन कहता है कि परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े हुए। मेरे हर एक आत्मा की प्रीति ना कीजिए, पर आत्माओं को परखने का कोशिश कीजिए वो सही है कि नहीं। मैं कई बार प्रचार करता हूं, कलीसिया में भी करता हूं, ओपन ग्राउंड में भी करता हूं। मैं बोलता हूं आप परखिए, मैं जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं नहीं। मैं वचन से अलग बोलना नहीं चाहता हूं, अपने बुद्धि और विवेक से अलग बोलना नहीं चाहता हूं, अपने अनुभव से मैं भी कभी ज्यादा नहीं बोलता हूं। मैं बोलता हूं परमेश्वर के वचनों से। इसलिए हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, पर आत्मा को परखने के बारे में बोला गया। परखिए आत्मा को, झूठी शिक्षाओं में ना जाइए। हम पढ़ेंगे दूसरा थिस्सलुनीको अध्याय 3 और पद संख्या 2। दूसरा थिस्सलुनी की पुस्तक
अध्याय 3 पद संख्या 2। और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। टेढ़े या दुष्ट मनुष्य से बचे रहने के लिए थिस्सलुनीकी की मंडली को पत्री लिखा गया, और पौलुस इन बातों को समझा रहे कि और टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। यहूदा की पुस्तक में पढ़े कि वो लोग शारीरिक व्यक्ति है, उसमें आत्मा नहीं है। आत्मा इस शिक्षा को नहीं देती। आत्मा कलीसिया को तैयार कर रही है, आत्मा हमें तैयार कर रही है। हम पापों से आजाद है, पापों से अलग किए गए, और आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करती है। हमें नहीं मालूम हम प्रार्थना कैसे करें, पर बयां से जो बाहर है आए भर भर के पवित्र आत्मा प्रार्थना करती है। पवित्र आत्मा हमें सिखा रही है, पवित्र आत्मा हमें तैयार कर रही है दूल्हे के लिए, यीशु मसीह के लिए तैयार कर रही है कि हम परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने जा सके। इसीलिए वचन कहता है और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहे, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं, वो शारीरिक है, उसमें आत्मा नहीं। यहूदा की पुस्तक में हमने पढ़ा। मेरे साथ पढ़िए गलती की पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 7 से। गलती अध्याय 1 पद संख्या 7 से। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई भी दूत सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाता है, तो वह श्रापित हो। और जैसे हम पहले कह चुके हैं कि वैसे ही मैं अब भी फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो श्रापित हो। चाहे मनुष्य चाहे स्वर्गदूत, जो सुसमाचार हमें सुनाया गया है, मार्ग सत्य और जीवन, त्रिएक परमेश्वर की आराधना करना, और पूरे दुनिया में आज भी पवित्र आत्मा काम करती है और पिता के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए, इस सुसमाचार को छोड़ के, पुनरुत्थान की सुसमाचार को छोड़ के और कलीसिया को उठाया ले जाने की इस बातों को छोड़ के, अप्रकाशित वाक्यों को छोड़ के और भी कोई सुसमाचार जो भरमाने वाली सुसमाचार है, जो माता परमेश्वर करके, ओनली जीसस करके, यहोवा विटनेस करके आपके सामने अगर वो आते हैं, तो बाइबल कहता है अगर वो स्वर्गदूत भी रहे, अगर वो मनुष्य भी रहे, वो श्रापित है। मेरे प्रिय, कोई भी दूसरा सुसमाचार, एक ही सुसमाचार है, प्रेम है। और यीशु मसीह मनुष्य से प्रेम करते हैं, और वो चले गए, वो आएंगे और कलीसिया को लेके चले जाएंगे। 1000 वर्ष का राज्य के बारे में बात किया जाता है। कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, लिखा हुआ है साफ साफ। इसलिए आप ओनली जीसस से, यहोवा विटनेस से, परमेश्वर माता करके घूम रहे हैं। ऐसे भ्रम वाले वो लोग मसीह विरोधी है, लिखा हुआ है, वो एंटी क्राइस्ट है, लिखा हुआ है उनके बारे में। भरमाने वाली आत्मा है, वो फूट डालते हैं, वो बिगाड़ते हैं, वो झगड़े उत्पन्न करते हैं, वो शारीरिक है, उसमें आत्मा नहीं है। यहूदा की पुस्तक में हमने पढ़ा। ध्यान दीजिए, परमेश्वर के सुसमाचार को पढ़िए, प्रेरितों के अधीन में रहिए, प्रेरितों से शिक्षा पाइए, रोटी तोड़िए, प्रार्थना में लौलीन रहिए। यही तो शिक्षा में दिया गया है, संगति करने के बारे में बताया गया है। पर ऐसे लोग बाइबल से ही आपको तर्क वितर्क करेंगे और आपको बाइबल के वचनों को और पन्नों को पलट पलट के आपको भ्रम में ला देंगे। ऐसे लोग से बच करिए। प्रभु के अनुग्रह, परमेश्वर की दया आपके और आपके परिवार के साथ रहे। ऐसे झूठे मसीही और झूठे सुसमाचारक प्रचारकों से बच के रहिए और आत्मिक रीति से बढ़िए, प्रेरितों से शिक्षा पाइए, संगति कीजिए, रोटी तोड़िए, प्रार्थना में लौलीन रहिए, जो प्रेरितों की पुस्तक में हमने पढ़ा है। ध्यान दीजिए, आप बचे रहिएगा। अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में। लगातार आप परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहिए। आज हम लोग पूरे विश्व के लिए, पूरे भारत के लिए 4 बजे शाम से, आज शाम 4 बजे आप मेरे से लाइव जुड़िए। हम लोग पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करेंगे। छोटा सा संदेश आपको दिया जाएगा, पूरे विश्व के लिए आज हम प्रार्थना करेंगे। आज हमारे साथ आप सम्मिलित हो सकते हैं। फिर से झूठे भविष्यवक्ताओं से, भरमाने वाले से और मसीह विरोधी से आपको बच के रहना है। परमेश्वर के सुसमाचार में विश्वास करना है। वो कलीसिया को लेने के लिए आएंगे और पवित्र आत्मा कलीसिया को तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके और आपके परिवार को आशीष दे। अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अद्भुत परमेश्वर, परमेश्वर, विश्वासियों के इन दिनों आत्मा परख की आत्मा दीजिएगा प्रभु, कि आत्मा को परख सके पिता, झूठे शिक्षक से, झूठे शिक्षा से और मसीह विरोधी से, भरमाने वाली आत्मा से, फूट डालने वाली आत्मा से ये बचे रहे प्रभु। और त्रिएक परमेश्वर की आराधना करें, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की संगति करें प्रभु, और आपके अनुग्रह, आपकी दया में बढ़े। सुनने वाले के आत्मिक कान, आत्मिक हृदय खुले प्रभु। वो भक्ति के साथ जीवन जिए और आपके साथ संगति करे पिता। जितने लोग सुने और सुनेंगे उन सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं आशीष देता हूं प्रभु। लगातार वो आपके प्रेम और स्नेह में बढ़ते जाए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, और ये विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर की शांति आपके और आपके परिवार के साथ बने रहे। आप लगातार परमेश्वर के वचनों में बढ़ते रहिए। कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जो वचन मैंने प्रचार किया है इनको बहुतों तक पहुंचे कि लोग अंधविश्वास से बचे रहे, झूठे शिक्षक से बचे रहे, जो घर घर यहोवा विटनेस करके, ओनली जीसस करके, परमेश्वर माता बोल के आज पूरे संसार में घूम रहे। ऐसे लोग से बचे रहिए और परमेश्वर के अधीन रहिए और परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ते रहिए मेरे प्रियो। फिर से आप सभी को प्रभु यीशु मसीह बहुतायत का आशीष दे। आप सभी को, परमेश्वर के भक्तों को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मेरे साथ है, यीशु आपके साथ है।